28 साल की गुड़िया उर्फ चमन देवी का प्रेम संबंध उसी की ठीक घर के बगल में रहने वाले 20 साल के मोनू के साथ चल रहा था। मोनू और गुड़िया के बीच बाधा बन रहा था। गुड़िया का पति विजय चौहान, जिसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने एक प्लान बनाया कि उसको उसके ही घर में गाड़ देते हैं। ये वही घर है जहां पर अब देखिए फिलहाल पुलिस ने इसे सील कर दिया है, तस्वीरों में आप देखिए। और उसकी ठीक दीवार को लेकर मोनू का घर है। मोनू अपने माँ बाप के साथ रहता है। जानकारी है कि मोनू कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन मोनू का संबंध 28 साल की जो गुड़िया उर्फ चमन देवी है उनके साथ चला था। हालांकि गुड़िया को एक 6 साल का बच्चा है, उसके बावजूद भी इन दोनों का जो है प्रेम संबंध चल रहा था। इसके बाद इस रास्ते को अपनाने के लिए सबसे पहले दोनों ने एक प्लान बनाया। उसके बाद इसी घर में, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देखें कि जहाँ पर सील लगा हुआ है, पुलिस ने इसे सील कर दिया है, उसी घर में पहले 6 फीट अंदर एक गड्ढा खोदा गया। उसके बाद उसी में उसे मार कर दफना दिया गया। हालांकि इस बारे में खुलासा तब हुआ जब विजय के तमाम जो परिवार वाले हैं उन्हें जब ये शक हुआ कि पिछले कई दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पर घर पर आए। घर पर लेकिन तब तक जो चमन देवी थी वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड 20 साल के मोनू के साथ फरार हो चुकी थी। उसके बाद इस घर में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने गड्ढा खोदा तो विजय का जो शव है वो मिला। बहरहाल अब इसी जगह पर जो है अब पुलिस, पिल्हार पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस, वो दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन मोनू के माँ बाप को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है कि जिस तरह से जो चमन देवी है यानी उस गुड़िया ने अपने देवर से उसी ही अपने भाई के जो शव था उसके ऊपर टाइल्स भी लगवा दिए थे, तो सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ ये जो हत्या की गई है उसे अंजाम दिया गया और किसी को शक न हो इसी वजह से उसे जमीन में ही गाड़ दिया गया। बहरहाल जिस तरह से घटना घटी है वाकई में हैरान कर देने वाली है कि महज 20 साल के लड़के के साथ प्रेम संबंध में आने वाली एक 6 साल की बच्ची की मम्मी अपने पति को आखिर कैसे मौत के घाट उतार सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं विजय चौहान के उसी घर के पास और उन पड़ोसियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर विजय चौहान की लाश को मारकर जो है उसे दफना दिया था, उसके ऊपर टाइल्स कर रहे थे, और आखिर जो पड़ोसी हैं इन्हें कब इस बात की पता चली। हमारे साथ इस वक्त शबनम शेख जी इस वक्त मौजूद हैं। शबनम जी, आप बताइए कि जो है किस तरीके से ये घटना घटी थी और आप लोगों को कब पता चला था? अभी मतलब कल ही पता चला है हमको, ऐसा नहीं पता चला था कि मतलब कब क्या हुआ, नहीं पता हमको। हाँ, अभी कल ही मतलब जब वो टाइल्स वाइल्स खोदे हैं, जब भी हम लोग को आवाज़ आई, जब भी हम लोग बाहर निकले तो देखे मतलब बॉडी उसके अंदर है करके। मोनू और गुड़िया के बीच क्या चल रहा था? कुछ ऐसा शक हुआ कि दोनों के बीच? बोल रहे ना, नहीं मतलब हम लोग को पता, उनके में ज़्यादा मतलब खास था, उसके लिए हम लोग को नहीं पता। वो दोनों घर को मालूम था। अभी 10 दिन से मतलब इन लोग का चल मतलब गाली बिली देना वो करना, उनकी मोनू की माँ, तो फिर हम लोग को भी मतलब सुन के लगा कि मतलब इन लोग का अफेयर चल रहा है करके। मतलब मोनू का और गुड़िया के साथ अफेयर चल रहा था? हाँ, उनकी माँ गाली दे रही थी, तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि इन लोग का कुछ है करके। गुड़िया के बच्चे वगैरह भी थे? हाँ, एक लड़का है 5 से 6 साल का, एक ऑफ हो गया था मतलब बचपन में ही छोटा। लड़का कहाँ है? कुछ साथ में ही लेके गई है वो लड़के को। कितने दिन पहले भागे थे, कुछ जानकारी? अभी मतलब 4 दिन हुआ लेके भागी है। अच्छा, 4 दिन हुआ है। हाँ, कभी शक नहीं हुआ कि उनके पति अचानक से दिखाई नहीं दे रहे हैं? कभी से कुछ लगा नहीं? आज मतलब 20 दिन हो गया वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पर पूछने वाले पूछे तो वो मतलब क्या बोलती थी, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं काम कुरला में, वहाँ करते हैं, रात को मतलब टाइम हो जाता आने में, सवेरे चले जाते हैं, इतना बोलती थी वो। घर में आता जाता था? कौन? बॉयफ्रेंड था 20 साल का? नहीं, आता जाता नहीं था घर में, मतलब दरवाजे पे आना जाना उनका, और कॉलेज मतलब वो बाहर मिलते थे, घर पे नहीं मतलब उन लोग का। ये गुड़िया और मोनू बाहर ही मिलते? बाहर मिलते थे। उनकी माँ मतलब बताती थी, गली में गाली देती थी, 1-2 बार मतलब पकड़ी थी उनको बाहर कहीं होटल वेटल में, तो मतलब वो आके यहाँ गाली देती थी, बताती थी, तो हम लोग भी सुनते थे। जिस तरह से ये जो हुआ, कभी मतलब ऐसा लगा था कि कैसा भी हो सकता है कि पति को कोई गाड़ के उस पर टाइल्स बिछा? ऐसा कुछ नहीं, डाउट कभी नहीं सोचे हम लोग कि ऐसा मतलब होएगा। कैसे थे उनके पति, जो चौहान जी थे, कैसे थे पति उनके? सही थे, मतलब बहुत अच्छे थे वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं मतलब कोई नशा पानी कुछ नहीं, अच्छे से बोलना हंसना उनका ये सब था। मारपीट का कोई मामला? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक बार जैसे बीच में गलती की थी तो 1-2 झापड़ वो मारे थे। अच्छा। बस इतना मालूम पड़ा था। पैसे वैसे की तंगी उंगी, क्या काम करते थे वो? यही मतलब कड़िया का काम करते थे वो, मिस्त्री थे, घर बनाते थे। तो कुछ पैसे को लेकर गुड़िया को भी झगड़ा होता था, ऐसा कुछ आवाज आती? नहीं, ये सब नहीं मालूम। अगर होता भी था दरवाजे बंद में होता था, और अगर कोई पूछता था तो बोलते थे वो हम लोग की अलग बात थी, ऐसा बोलते थे। हाँ, लेकिन ये जो आपको कभी ऐसा लगा था कि इस तरह से ये कर सकती? कभी शक, कभी गुस्सा? कभी नहीं सर, कभी नहीं ऐसा हुआ कि मतलब वो ऐसा करेगी करके, कभी नहीं सोचे हम लोग। ये मुझे 19 तारीख को भनक लगी। अच्छा। 19 तारीख को ये भनक लगी कि दोनों फरार हो गए। हाँ। इन लोगों का अफेयर चल रहा है। ये दोनों का 19 तारीख को मुझे मालूम पड़ा, जब 2 बजे से उसकी माँ, मोनू की माँ खोजने लगी। विजय चौहान के भाई वो अपने भाई लोग को खोज रहे। ये तो कंफर्म हो गया कि ये लोग भाग गए, लेकिन विजय चौहान के जो भाई है वो अपने भाई विजय चौहान को खोज रहे थे। वो लोग जो विजय चौहान के भाई लोग हैं, वो लोग मिसिंग का केस लिखवा है कि मेरा भाई मिलना पता है, नहीं दिख रहा है, 15-20 दिन से हम लोग कांटेक्ट में नहीं हो पा रहा है कांटेक्ट। भाभी को पूछ रहे, भाभी बोलती है सुबह जाता है, रात को लेट आता है,
ऐसा वगैरह वगैरह भाई लोग को गुमराह कर रही थी, क्योंकि भाई लोग यहाँ नहीं रहते थे, कुछ दूरी दूरी पर रहते हैं लोग, तो भाई लोग कैसे गुमराह की। तो अभी मोनू की माँ जो है, मोनू विश्वकर्मा की, जो शर्मा विश्वकर्मा की माँ, वो मिसिंग केस का वो भी रात को हाँ कंप्लेंट डाली 20-19 तारीख को रात को, और सुबह 12 बजे करीब रात को 12 बजे 12:30 बजे करीब मैं ही लेके गया चौकी मोनू की माँ को। वहाँ गया तो साहब से FIR दर्ज हो गया। करीब करीब 4-4:30 बजे करीब मैं वहाँ से निकला, 5-5:30 बजे तक घर पे आया। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये दोनों तो चले गए अपने गर्लफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड के साथ ये लोग चले गए। 20 तारीख को दिन पूरा वो अपने लड़के को ढूंढी और ये लोग अपने भाई को ढूंढे, और दोनों घर में लॉक लगा था, क्योंकि वो अपना जाती थी मोनू की माँ तो लॉक करके ही जाती थी, और ये भी लॉक करके, ये तो लॉक ही था, इसमें कोई रहता ही नहीं था। भाई के पास चाबी था, विजय चौहान के भाई के पास चाबी था। ये लोग 20 तारीख को पूरा दिन रात छानबीन किए अपने अपने एंगल से, परिवार के लोग। 21 तारीख को सुबह में मेरे पास कुछ लोग आए, बोले धनंजय भाई वो अपने देवर से ही टाइल्स लगवाई है, और नाके पे जाके लेबर खोज रही थी वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, गड्ढा मारने के लिए, कि वो जो भी टाइल्स, मतलब लेबर खोजने के लिए गई थी नाके पे, और लेबर खोजने के लिए और प्लस टाइल्स लगाने के लिए, दोनों मायने रखते हुए शंका बढ़ते गया। कब देखा था ये हम लोग 21 तारीख कल सुबह देखे? कल सुबह लोग आए तो बोले कि हम लोग घर चेक करना चाहते हैं, तो भाई को बोले कि भाई चाबी तुम्हारे पास, ये जाओ चेक करो। बोलते भैया आप भी चलो। हम लोग सब लोग गए, कम से कम 20 से 25-35 लोग के आसपास में गए। खुदाई चालू हुआ, 1 टाइल्स टूटा, 2 टाइल्स टूटा, 3 टाइल्स, तीनों टाइल्स पहले लगा था 16x16 का टाइल्स, छोटी टाइल्स, इस बाद में लगा 2x2 का टाइल्स, तीनों लंबा टाइल्स लगा था। तो टाइल्स को खुदवाया तो 2.5-3 फीट खोदने के बाद स्मेल आना चालू हुआ, तो हम लोग को कंफर्म हुआ, लेकिन थोड़ा और कंफर्म करने के लिए थोड़ा और वो लोग बोले कि थोड़ा और चेक कर लेते हैं। जब और चेक किए तो बॉडी की गंजी, जो गंजी होती है ना कपड़ा शर्ट के अंदर, वो गंजी फावड़े पर लगा, तो फावड़े से उठा के देखा गया तो पीठ पूरी वाइट हो गई थी, चमड़ी सड़ गई थी ऊपर। ये तो मुझे कुछ जानकारी नहीं, वो तो प्रशासन को मालूम है, क्योंकि वो वहाँ से फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग हटे, सब लोग बाहर आए। मैं प्रशासन को फ़ोन किया पिलार पुलिस चौकी में, वहाँ से फटाक से जैसे ही फ़ोन गया वैसे पुलिस आना चालू हो गई, बड़े बड़े टीम आई पुलिस की। हालांकि वहाँ बड़े जो साहब हैं वानकोटी साहब, वो भी आए थे। फिर नगर पालिका की टीम आई, उन्होंने क्या था बॉडी आप लोग देखे तो क्या था उसमें? एक सफ़ेद कलर का, मतलब कोई पॉइजन वगैरह दिया था क्या था क्या? बॉडी हमने नहीं देख पाया, बाद में मैं खाली मिट्टी में ही देखा कि ये बॉडी है, मतलब मिट्टी में ही हमने देखा कि ये बॉडी है, मतलब इंसान है इसके अंदर। विजय चौहान को जानते थे? हाँ, विजय चौहान को जानता था। कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया। कभी कुछ लगा बीबी से अनबन ऐसा कुछ? ऐसा तो बाहर तो नहीं दिखता था, अब अंदर थोड़ा मोड़ा होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। मारपीट करते थे कि पत्नी के साथ, वो गुड़िया के साथ? नहीं, मारपीट तो नहीं करते थे। हमको जो विजय को पता था कि उनकी बीबी का अफेयर मोनू के साथ है, कि पड़ोसी बता रहे हैं कि मोनू की माँ को पता था? ये 18 तारीख को मोनू की माँ बताई कि 18 तारीख को मेरे लड़के से बात कर रही थी, तो विजय चौहान ने पकड़ा। अच्छा, तो पकड़ा, वो बता रहे थे, मैंने नहीं, वो बता रहे थे। पकड़ा तो मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो मोबाइल उसने नहीं छीनने दी। कितने साल से रहते थे ये लोग? ये लोग करीब करीब 7-8 साल से, 6-7 साल से रहते हैं। कब शादी हुई थी, कुछ जानकारी इनकी? शादी कभी हुई वो नहीं मालूम। 6-7 साल से इधर रहते हैं, बाकी का 1 साल से इधर, लेकिन रहने के लिए तो इधर 20 साल से रहते हैं। इधर 20 साल से रहते हैं। विजय चौहान 20 साल से? विजय चौहान 20 साल से रहते हैं, लेकिन वो भाड़े पे रहते भाड़े पे रहते। बाद में इधर ही आके खुद का रूम, अपना खुद का, ये खुद का मकान था? खुद का मकान। मोनू का भी खुद का है, दोनों का खुद का है। इस वक्त पिलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी साहब इस वक्त मौजूद है। सर, ये किस तरह से भी जो जांच चल रही है, और क्या कुछ आप लोगों को कैसे इसकी जानकारी मिली थी, और अभी तक फिलहाल इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई सर, और क्या कुछ उस जगह पर आप लोगों को मिला? ये 20 तारीख को विजय चौहान के जो भाई है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके उनके भाई की गुमशुदा होने की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। जब ये उनके भाई घर पे गए, उनके कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मोबाइल बंद ही आ रहा था। इसकी वजह से घर पे जब गए तो उनकी भाभी भी गायब थी। इसकी वजह से
वो सुबह वहाँ पे ताला तोड़ के जब घर पे गए अंदर, तो उनके घर में कुछ नए टाइल्स बिठाए गए थे। इसकी वजह से उनको शक आ गया और भाभी जो उनको जो बोल रही थी, झूठ बोल रही है, उसके हिसाब से उन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के वो टाइल्स निकाल के सब मट्टी निकाल दी। तभी उनको एक गंदगी स्मेल आने लगा, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा ऐसा स्मेल आ रहा है वगैरह। तो पुलिस स्टाफ वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने जो एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और महानगर पालिका के कर्मचारी, इन सभी लोगों को बुलाया गया और करीब करीब शाम को 5 बजे के टाइम पे सब वो मट्टी जब निकाल दिया गया, तब हमको वहाँ पे विजय चौहान की वहाँ पे डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी रिकवर करके हमने पोस्टमार्टम के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया गया और भाई का स्टेटमेंट लेके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का स्टेटमेंट लेके केस दर्ज किया गया है। इसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी भाभी और पड़ोस में रहने वाले शर्मा नाम के व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर किया है और उनकी तलाश जारी है। नज़दीक थोड़े ही दिन में उनके हम लोग अरेस्ट कर लेंगे और आगे की तहकीकात चालू करेंगे। सर, जो 20 साल का बॉयफ्रेंड था मोनू, सर क्या उसके परिवार वालों से कोई बातचीत, क्या कोई दोनों के बीच कितने सालों से अफेयर चल रहा था, ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही थी? एक ही दीवार थी, घर बगल बगल में था? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि मुझे ऑथेंटिक कुछ उनके बारे में एविडेंस मिलेगा तो ही मैं बता पाऊंगा, अभी फिलहाल कमेंट्स नहीं करना। ठीक सर, जिस इलाके में हुआ कि क्या आपको लगता है सर कि इस तरह से क्या जो अपराधी थे वो इतनी शातिर माइंड थे कि इस तरह से दफना देना, किसी को भनक भी न लगे? कैसे हो सकता सर कि क्रिमिनल माइंड क्या किस तरीके से थियरी थी सर? इसके बारे में वो दोनों मिलेंगे, उनसे इंट्रोगेशन होगा तभी मैं इसके बारे में कमेंट्स कर पाऊंगा। एक आखिर सर, शुरुआती जांच में अभी तक क्या कुछ लीड मिले हैं इसमें कि इंट्रोगेशन में, और जो पुलिस जो जांच कर रही है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, इसके अलावा सर क्या कुछ और मिले हैं कि जिससे और जांच जो है तेज हो जाए? ये टाइल्स चेंज करना, मोबाइल बंद करके यहाँ से भाग जाना, इसका शक डायरेक्टली उनके ऊपर जाता है। जब ये पकड़ में आ जाएंगे तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी जी, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि आरोपियों की तलाश जो है सरगर्मी से की जा रही है और कुछ ही घंटे में आरोपी जो है इनकी गिरफ्त में होंगे और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जाएगी तभी इस मर्डर का असली राज जो है वो खुलकर सबके सामने आ पाएगा। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, नाला सुपारा।